के जरिए जरूर बांटी गई थी ये कॉपियां, लेकिन क्या ये प्राचार्य की जानकारी में नहीं था और एक्शन तो अब हो ही गया। खैर, प्राचार्य की जानकारी में था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस तरह की कार्रवाई जो है बाद में उनको इससे जो है अपने सामना करना होगा। इस पूरे मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के जो वीर सावरकर एनजीओ प्रकोष्ठ है, उनके जो दोनों नेता है जी बोलिए सुधीर शिरोडकर और प्रभु नेका, उन्होंने कहा है कि वे चरणबद्ध रूप से अब आंदोलन करेंगे इस पूरे मामले को लेके। और कुल मिलाकर अगर देखें तो इस पूरे मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। अब देखना यह है कि बीजेपी का इस पूरे मामले को लेकर अगला स्टैंड क्या होगा। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि सियासत का मसला है ये, सीधे तौर पर सरकार कांग्रेस की है और शायद प्राचार्य ये एहसास नहीं कर पाए कि सरकार बदल गई। जी बिल्कुल, उसका खामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वीर सावरकर जी का जब भी नाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे मामले में जुड़ जाता है। 4 नवंबर का ये पूरा मामला था जब ये जो बुक्स है, ये जो कॉपियां है, ये बांटी गई थी। लेकिन उससे कुछ दिन बाद इस पूरे मामले की शिकायत होती है, पूरे मामले की जांच होती है और कार्य में लापरवाही मानकर जो है अब प्राचार्य को, जो कमिश्नर है उज्जैन कमिश्नर अजीत कुमार, उनके द्वारा निलंबित कर दिया जाता है। और कल ही इस पूरे मामले की कॉपी सामने आई है। इस पूरे मामले की जो जांच के बाद जो कार्रवाई, उसकी कॉपी सामने आई है। तो अब जो है बीजेपी इस पूरे मामले में मुखर हो गई है। सुधीर रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके पास लौटता हूं। पंकज चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, एक स्कूल में वीर सावरकर के कवर वाली कॉपियां बांटी गई थी, प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। इतनी बड़ी सजा कवर की, सावरकर की कवर छपी वाली कॉपियां बांटने पर एक प्राचार्य को दे दी गई। देखिए प्रशांत जी, यदि कोई प्राचार्य जो पाठ्यक्रम में निर्धारित नहीं है वो विद्यालय में पढ़ाने और बताने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। और किसने उनको इस बात की अनुमति दी कि आप किसी की फोटो छपवा कर वो उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी नोटबुक बंटवाए? जी तो काम थोड़ा सा अपडेट कर दूं पंकज जी, ये वीर सावरकर के चित्र छपे वाले कवर एक एनजीओ के जरिए बांटी गई थी। चूंकि प्राचार्य उस स्कूल के ये शख्स थे तो इन पर ये एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। जी मैं प्रशांत वही निवेदन कर रहा हूं मैं कि प्राचार्य यानी उस स्कूल के प्रमुख, उस स्कूल के मुखिया, और उनका दायित्व ये है कि विद्यालय में सब चीज सब व्यवस्थित रूप से संचालित हो। कल को कोई और आकर कुछ और ऐसी चीज बंटवाए जो देश हित में ना हो, किसी अन्य प्रकार की उससे विसंगति या सामाजिक समस्या उत्पन्न हो, तो क्या प्राचार्य उसको बांटेंगे? सवाल इस बात का कि क्या किसी भी विद्यालय के प्राचार्य को किसी भी विचारधारा का या किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का उपकरण बनने की आवश्यकता है? जो उनका मूल उद्देश्य है उस क्षेत्र में शिक्षण की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखना है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, परिणाम अच्छे आए। अब कल को कोई एनजीओ कुछ और लाकर बांट दे तो प्राचार्य साहब ये कहकर थोड़ी मुक्त हो सकते हैं कि वो एनजीओ लेकर आया था तो मैंने बांट दिया। जिम्मेदार आप हैं कि वहां बच्चों को किस प्रकार का ज्ञान बटे और किस प्रकार का भोजन बटे। ठीक है, तो पंकज जी के नजर में वीर सावरकर के चित्र छपी वाली कवर बांटना देश हित में नहीं है। रजनीश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, आपका रिएक्शन इस पर। और दूसरी बात, कुछ कांग्रेस के चेहरे भी होंगे ऐसे, या फिर जो बड़े चेहरे जिन पर शायद आपको भी आपत्ति होगी अगर आपकी सरकार होगी और वैसे चित्र वाले कवर स्कूल में बांट दिए जाएं। देखिए, प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी के जन्म जयंती पर फल फ्रूट किताबें चित्र, उनके चित्र लगे कॉपियां खूब बांटी गई। कभी किसी प्राचार्य को निलंबित नहीं किया गया। ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है कि उन वीर सावरकर की जीवनी कवर पर छपी और चित्र छपे, केवल एनजीओ वो भी अनुमति प्राचार्य ने दी तो उनको निलंबित कर दिया। कौन वीर सावरकर जिनके डाक टिकट भारत सरकार ने जारी किए? कब किए? जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। कौन वीर सावरकर जो 18 मई 1921 में यंग इंडिया में महात्मा गांधी जी जिनकी तारीफ करते हैं? कौन वीर सावरकर जिनको सरकार के फिल्म डिवीजन के इंदिरा गांधी जी कहती हैं? इनके बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाओ। रजनीश जी, कांग्रेस तो इसे देश हित में भी नहीं मानती, उनके चित्रों को भी लानत है, धिक्कार है। इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी को नहीं मानते? डाक टिकट मौजूद है साहब, 1970 में जारी किया साहब, उनको नहीं मानते? लानत है, धिक्कार है। उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेना चाहिए। ये महान देशभक्त हैं। ये कांग्रेस का चरित्र और संभागायुक्त ये ड्यूटी कर रहे हैं। जी
राष्ट्रपति पुरस्कार प्रिंसिपल थे साहब, वो राष्ट्रपति पुरस्कार प्रिंसिपल, जो अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं उनको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है। उनको निलंबित कर दिया क्योंकि वीर सावरकर जो महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 2-2 आजीवन कारावास झेले, उनके बारे में जीवनी छपी कवर पर छपी किताबें बांट दी। मुझे लगता है इससे ज्यादा कारणीय कुछ। रजनीश जी, आ रहा हूं आपके पास। पंकज चतुर्वेदी जी, जो रजनीश जी तथ्य जाहिर कर रहे हैं या सामने रख रहे हैं, या तो उस दौरान कांग्रेस सरकार गलत थी या फिर अब गलत हैं? पंकज जी, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी किनको वीर माने, किनको महावीर माने, ये उनकी सोच का विषय है। क्योंकि ये लोग सावरकर के वर्कर हैं, उनकी विचारधारा के कार्यकर्ता हैं, तो उनकी सोच है। लेकिन ये देश जानता है कि टू नेशन थ्योरी के जिन्ना के समर्थक कौन थे। ये देश जानता है कि किसने अंग्रेजों से माफी मांगी। ये देश जानता है कि किसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। ये देश जानता है कि किस पर महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने का संदेह था, जो बाद में सबूत नहीं मिलने के कारण ना चल पाया, वो अलग विषय। ये देश ये भी जानता है, ये पता है देश को। ये देश ये भी जानता है कि डोमिनिक लापिया ने अपनी किताब में क्या लिखा है, जिसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। तो देश सब जानता है। लेकिन सवाल प्रशांत जी, हालांकि जवाब उस पर नहीं मिला कि तब जब कांग्रेस सरकारों में टिकट जारी हुआ उस पर आपत्ति नहीं, लेकिन अब अगर उनके चित्र छवि कवर बांट दिए गए तो उस पर आपत्ति। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। पंकज जी धन्यवाद, रजनीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करें। अगली खबर इंदौर से है।